और सूची मूल्य के 20% अधिक पर बेच दी, तो रीचा का लाभ परसेंट क्या होगा? खरीदी है 4/5 पे और बेच दी है 20% के लाभ पे, तो आपसे कह रहा है रीचा का लाभ परसेंट क्या होगा? भैया देखो, मैं उसका सूची मूल्य मान लेता हूं 100। ये सूची मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य है। अब जो रीचा ने खरीदा है, कॉस्ट किया है, कॉस्ट प्राइस जो है वो सूची मूल्य का 4/5 है। जो मैंने सूची मूल्य 100 माना है उसका 4/5 किसका? 100 का। ये हो जाएगा 80। 80 पे रीचा ने उसे खरीदा है और बेचा कितने पे है? ये भी देखो, जो बेचा है ना सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा है। जो उसका सूची मूल्य है उससे 20% अधिक, यानी कि अगर सूची मूल्य 100 है तो बेचा कितने पे है? 120 पे। भैया 20% अधिक तो वही होता है कि 120% पे 120 में बेचा होगा। अब देख लो, कोई चीज अगर रीचा 80 में खरीद कर लाती है और 120 में बेच देती है, तो क्या रीचा को 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया? और कितने पर? 80 पर और इंटू 100। आप कहेंगे 40 दूनी 80, 2 से 100 जाएगा सर, 50% का प्रॉफिट है। ऑप्शन है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने परसेंट का लाभ होगा ना उतना ही कॉस्ट प्राइस है। संख्यात्मक यानी कि जितना प्रॉफिट होगा उस संख्या जितना कॉस्ट प्राइस है। संख्यात्मक का मतलब यही होता है, अगर उसे 40% का प्रॉफिट हुआ होगा तो 40 रुपया कॉस्ट प्राइस है, संख्या लेनी है बस। अगर उसे 70 रुपए का 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा 70% का, तो 70 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। और बेचा उसने 144 में है, तो बच्चे ऑप्शन से उठाएंगे। सपोज मैंने माना कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 72 है। अगर 72 में बेच के 144, सॉरी 72 में खरीद कर 144 में बेच रहा है, तो उसे 72% का ही प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा सवाल बोलता है आपसे, उसे 72% का ही प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहां तो 50% का प्रॉफिट है भाई, 72 से डबल में बेच रहा है ना, सॉरी 100% का प्रॉफिट है, 100% का। यहां तो डबल में बेच रहा है, डबल में बेच रहा है, 72 दूनी 144, लेकिन हमें तो 72% का ही प्रॉफिट चाहिए। तो फिर मैं ऑप्शन नंबर बी को मान के चलता हूं कि सपोज उसका कॉस्ट प्राइस 80 है, तो भैया कितने में बेच रहा है? फालतू में 44 और 20 64, तो 64 रुपए का प्रॉफिट है। मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं, और कितने पर? 80 पर गुणा 100, तो 8 धाम 80, 8 अट्ठे 64, 0 से 0, 80% का प्रॉफिट। क्या ये बात आपने देखी कि जब आपने कॉस्ट प्राइस को 80 माना तो भैया परसेंट भी 80% ही आया। और यही वो आपसे कहना चाह रहा है कि भैया दोनों इक्वल हैं, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर बेसिक से करना चाहें तो आप जा सकते हैं। देखो आप क्या करेंगे, 144 माइनस कॉस्ट प्राइस को आर मान लो, आर बटे कॉस्ट प्राइस आर इंटू 100, और बराबर जो परसेंट प्रॉफिट है ना वो भी आर है। भाई आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है ना, विक्रय माइनस क्रिय, वो आपने ये आपने सीपी को आर माना है और वही आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बराबर सॉरी प्रॉफिट परसेंट के, वो आर ही हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं। तो यहां से आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सॉल्व करके, वो आपकी 80 ही आएगी। लास्ट का कॉस्ट प्राइस है डी का कॉस्ट प्राइस। बीच वाले से बी और सी का यहां कोई मतलब नहीं है। जो आप रेशियो मेथड से करते हो, इधर वाला पार्ट ए का कॉस्ट प्राइस और इधर वाला पार्ट सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस। बी और सी यहां से नहीं निकाल पाओगे, बी और सी आपको चाहिए। अगर आपको बी का कॉस्ट प्राइस चाहिए तो ए का निकालकर उसमें 20% ऐड कर देंगे, वो बी का आ जाएगा। अगर आपको सी का कॉस्ट प्राइस चाहिए तो डी का निकाल के उसमें से आप यहां से कर लोगे 12.5% माइनस कर दोगे। ठीक है, तो वो आपका सी का आ जाएगा। तो यहां से जो रेशियो से निकालते हैं वो पहले और लास्ट के बंदे का आता है। उसने बोला डी 297, तो 29.7, एक यूनिट का मान 29.7 अपॉन 594। ये पॉइंट हटेगा, बटे 10 आएगा। ये कितनी बार कट रहा है भैया? 7 दूनी 14, 29 दूनी 58, ये तो पूरा 2 बार कट रहा है। तो एक यूनिट का मान है 1/20, एक यूनिट का मान, तो 400 का मान कितना होगा? 400 गुणा 1/20 यानी कि 20 रुपया। और उसने आपसे ए का ही पूछा है कि ए ने कितने में खरीदा होगा, तो 20 रुपए में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप इसे बिगनर्स के लिए है, फिर हार सीरीज नहीं बचे, बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स क्या करेंगे, पहले आप अपना बेसिक क्लियर करो, प्रॉपर क्लासेस करिए, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ये प्रैक्टिस करना। ये तो उन बच्चों के लिए स्पेशल है जिन्हें
बहुत दिन से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी की और उनको थ्योरी पढ़े काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर जिन्होंने लेटेस्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बच्चे ये है कि अभी हम तैयारी शुरू करना चाहते हैं और हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज नहीं है। आप प्लीज जाकर सबसे पहले परमवीर बैच मैथ्स 80 उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया, तद अनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पे बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का प्रॉफिट हो। बताओ भाई, व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपए प्रति क्विंटल, कोई बताएगा मुझे एक क्विंटल में कितने होता है केजी, एक क्विंटल में कितना किलो होता है, कोई बता पाएगा मुझे? कोई भी बता दे। एक क्विंटल, हमारे नॉर्थ में एक और होता है मन, एक होता है धड़ी, एक होता है कुंटल। कुंटल कितना होता है? 1000 किलो, 100 किलो। यस भाई, एक क्विंटल का मतलब होता है, एक क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। 100 केजी, एक क्विंटल। क्यों यहां पर मैं लिख देता हूं, एक क्विंटल का मतलब कितना है? 100 किलो। यानी कि भैया 100 किलो चावल 650 रुपए प्रति किलो क्विंटल आते हैं। यानी कि मैं कहूं तो 100 केजी चावल का जो मूल्य है वो कितना है? 650। इतने में उसने खरीदा है, इतने में उस भाई ने खरीदा है। अब उसने बोला कि दर पर खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। हाँ ये भी बताओ चलो मुझे, एक मन में कितना होता है? शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे मन क्या होता है। और एक धड़ी, धड़ी कितना होता है? किस दर पर बेचना चाहिए ताकि भैया 20% का प्रॉफिट उसे हो सके? 20% का प्रॉफिट। तो आप कह सकते हो कि 20% का अगर उसे ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है तो भैया 650 का 20% बताना जरा कितना होगा? ये हो जाएगा 130। कितना होगा? 130 होगा ना, 130। तो 130 इसमें जोड़ोगे तो 0 5 3 8 6 और 1 7, वो 780 रुपए में बेचना चाहेगा। 780 रुपए में बेचना चाहेगा वो। सवाल ने क्या पूछा आपसे? उसे अपना शेष चावल किस दर पे बेचना चाहिए? प्रति किलो पूछना चाह रहा है या फिर क्या पूछना चाह रहा है? 780 में कितना किलो चावल बेचेगा भैया? ये 100 केजी अगर उसने खरीद के लेकर आया है तो भैया वो 20% चावल नष्ट हो गया, तो यहां से 20% चावल को नष्ट कर दो तो ये बचेगा 80 किलो चावल। यानी कि वो 80 किलो चावल को 780 रुपए में बेचेगा। 80 किलो चावल को 700 रुपए में बेचेगा, 780 में। आपसे शायद वो ये पूछना चाह रहा है कि प्रति क्विंटल क्या रेट होगा, पर क्विंटल। तो 80 किलो चावल अगर इतने में बेचेगा तो 1 किलो चावल कितने में बेचेगा? 1 किलो चावल 780 बटे 80। तो भैया आपसे पूछा पर क्विंटल तो 100 केजी कितने में बेचेगा? तो 780 बटे 80 और इंटू 100, ये आपसे पूछा है। बता दो कितना होगा भैया? 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 3 4 नाम 36, 4 पंजे 20। गुणा करेंगे 5 पूरे 25, हासिल का 2, 5 नाम 45, 2 47, 5 एकम 5 4 9। 975 रुपए क्विंटल के हिसाब से बेचेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।